हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्लास 10 एनसीईआरटी से रिलेटेड है दोस्तों, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर जो है ना केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद है, मतलब कौन से एग्ज़ाम से, क्लास 10 के एग्ज़ाम से ना ही केवल फ़ायदेमंद है, बल्कि ये जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, खास करके यूपीएससी जैसे एग्जाम में। और जिन लोगों ने अपना जियोग्राफी ऑप्शनल ले रखा है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये साबित होता है। तो जितने भी टॉपर्स हैं उनकी ये पहली पसंद रही है कि एनसीईआरटी पढ़ें और वो इस चैप्टर को छोड़ के आगे जा ही नहीं सकते। तो इतना इंपॉर्टेंट और इतना वेटेज है इस चैप्टर का। तो देखिए, हम इस लेक्चर को कवर करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम मिनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आई थिंक आपको समझ में आता होगा मिनरल क्या चीज़ें होती हैं। मिनरल वे सभी चीज़ें होती हैं जिसे आप माइन से निकालते हो, यानी ज़मीन से खोद करके निकालते हो। और एनर्जी रिसोर्सेस मतलब इसमें हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी एनर्जी के लिए रिसोर्सेज के जैसे यूज़ होती हैं हम हमारे लाइफ में, है ना, हमारे डेली लाइफ में। अब आपको रिसोर्सेज जो है वो क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन हम इसको फिलहाल कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। आपके जो पहला पेरा है, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि एक बच्चा है जिसका नाम हबन है। वो क्या है, दूसरे स्टेट से गुवाहाटी जा रहा होता है अपने डैडी के साथ में, फैमिली के साथ में मतलब, ठीक है। तो उसको जो है रास्ते में ऐसे कुछ हाउसेस दिखाई देते हैं जो चल रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सरप्राइजिंग होंगे कि भाई ये कैसा घर है जो मूव कर रहा है। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा घर है जो उसको ऐसे दिखाई देता है कि ये जो है इस घर के पहिए हैं और ये हाउस है आगे की तरफ मूव कर रहा है। वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है भाई। वो पूछता है अपनी बा को, यहाँ पे एक बा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बा यानी होता है माँ, वह गुजराती में बा को माँ बोला जाता है। तो ये पूछता है अपनी माँ को कि ये कहाँ, कैसे ये घर कैसे मूव हो रहा है, यहाँ किचन भी मूव हो रहा है जैसे दिख रहा है हमको, तो ये कैसा है, हमारे घर ऐसे क्यों नहीं है। तब जाके उनकी बा उनको समझाती है कि बेटा ये सभी चीज़ें जो हैं क्या है, ये सभी चीज़ें ऐसे हैं कि ये घर नहीं है, ये बसेस और ट्रेन से, जिसको आज आप देख रहे हो पहली बार तो आपको ऐसा फील हो रहा है, जो कि मेटल से बनी हुई होती हैं। अब ये मेटल में आयरन लगा हुआ होता है, एल्यूमिनियम लगा हुआ होता है ना। तो इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये है एक्चुअली क्या। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि देखिए एक्चुअली क्या है ना, हम अब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मेटलिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, है ना। उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि कौन कौन से मेटल्स का हम यूज़ करते हैं। अब लेकिन आप घर में अपने इसको बिल्कुल, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए कि आप एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट में बताइए, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सीखते हैं। तो आप लिस्ट तैयार कीजिए और लिस्ट में बताइए कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हुई हैं। ओके, इससे देखिए एक चीज़ और है कि ये जो मेटल है हमको कहाँ से मिलता है भाई। तो एनसीईआरटी में बताया गया कि ये जो है अर्थ क्रस्ट से आपको देखने को मिलता है। जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ से आपको मेटल जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। उसकी जब खुदाई की जाती है तो वहाँ से मेटल बाहर आ जाता है। अब आपको ये पता तो होगा क्रस्ट कौन सा है ना, बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। अपर लेयर को क्रस्ट कहते हैं, ये आपको पता होगा। बीच वाले लेयर को मेंटल कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा होपफुली। और अंदर वाले को कोर कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्रस्ट में जितनी भी मिनरल्स हैं वो अमूमन जो है प्राप्त हो जाती हैं लोगों को। अब यहाँ पे देखिए मिनरल जो होते हैं ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ में, भैया अभी जिस मार्कर से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे राइट कर रहा हूँ वो खुद एक मेटल से बना हुआ है ना। वो खुद एक मेटल से बना हुआ है। उसका जो अपर बॉडी पार्ट है वो मेटल से बना हुआ है। या जिस सेलफोन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, या जिस लैपटॉप को आप देख रहे हो, या जिस पीसी में आप इसको देख रहे हो लेक्चर को, तो वो भी किसी मेटल से बना हुआ है, आपको पता होगा। अगर हमारे आसपास के हम एरिया को देखते हैं, जैसे कार है, बसेस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, सभी चीज़ें क्या हैं, मिनरल से बनी हुई देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हर रिलीजन के लोगों को मेटल्स का इस्तेमाल करना होता है। हर कोई मेटल का इस्तेमाल करता है ना। तो इसमें ऐसे दो राय की बात है नहीं कि मेटल कौन कौन इस्तेमाल करता है। अब इसी की जैसे अगर मान लीजिए देखिए एक टूथपेस्ट होता है, जैसे, है ना, एक टूथपेस्ट होता है। और अगर मिनरल की हम बात करें तो टूथपेस्ट जो है आपके दांतों को साफ करता है, ये तो आपको पता ही है। उसमें भी कुछ मिनरल्स डले हुए होते हैं दोस्तों, जैसे कि सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्साइड हो गया, और फॉस्फेट भी यहाँ पे मिनरल के फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके दांतों को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
जैसे कि उसमें फ्लोराइड डला होता है, तो फ्लोराइड जो है क्या करता है, जो कैविटी बनती है दांतों के बीच में उसको वो कवर करता है, वो उसको होने नहीं देता वो, है ना। तो बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो कि अलग अलग, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड से बना हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि हर जगह पे आपको मिनरल देखने को मिलते हैं। अब जैसे ये देखिए, डीग, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि डीग अ लिटिल डीपर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी मिनरल्स आर यूज्ड टू मेक अ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब बनाने के लिए कितने मिनरल का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें इस जगह को देखें थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों, क्या बताया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको मिनरल तो चाहिए ही चाहिए। कैसे? वो भले लाइफ प्रोसेस के मामले हो। अब आप सोच रहे होगे सर कि अगर कोई इंसेक्ट है जो जमीन पे चल रहा है तो उसको कैसे मिनरल की जरूरत है, उसको तो किसी आयरन या स्टील की जरूरत है नहीं, तो उसको कैसे मिनरल की जरूरत है। नहीं दोस्तों, हम केवल उन्हीं चीजों को मिनरल नहीं कहते जो आप खुदाई से निकालते हो, है ना। कई सारी मिनरल्स ऐसी होती हैं जो खाने में भी मौजूद होती हैं, जो हमारी बॉडी को पहुंचाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जैसे आपने एक पपीते का ट्री देखा होगा, पपीते के ट्री को आयरन की भरपूर मात्रा की जरूरत होती है। तो अगर उसको आयरन देना है तो अगर आप यहाँ पे कील लगा देते हो, अलग अलग जगह पे इसके कील लगा देते हो, तो उसको आयरन की क्वांटिटी मिलती रहती है। तो इस तरीके से ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जो प्लांट है वो, तो उसको भी यहाँ पे मिनरल की जरूरत पड़ रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लाइफ प्रोसेस कैन ऑकर विदाउट मिनरल, कैन नॉट ऑकर विदाउट मिनरल। जो लाइफ प्रोसेस है मिनरल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ऑल्दो आवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 0.3% ऑफ टोटल इनटेक। आप जितना भी खाते हो उसमें से, जितना भी लेते हो उनमें से 0.3% ही मिनरल्स होते हैं उसमें, है ना। और दे आर सो पोटेंट, ठीक है, एंड सो इंपॉर्टेंट दैट विदाउट दैम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर 99.7% ऑफ फूड स्टफ। अब जैसे मान के चलो कि आपके घर में ऐसे खाने का टोकरी रखा हुआ है भाई, बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे खाने की चीजें रखी हुई है, आपने सारा खा गया, फिर उसके बाद जो है मान के चलो आपको 100% आपने ये चट कर गए इसको, तो उसमें से 0.3% ही पोर्शन जो है वो आपको मिनरल मिलता है। लेकिन इसी 0.3% की वजह से आपका जो खाना है, जिसमें से आपने जो दूसरी चीजों को खाया है, भले वो प्रोटीन रिलेटेड हो, कैल्शियम रिलेटेड हो, विटामिन रिलेटेड हो, तो वो सभी चीजें आपको तभी एब्जॉर्ब हो पाएंगे जब आपके बॉडी में ये प्रॉपर मिनरल की क्वांटिटी आ रही होगी। अब जैसे एग्जांपल बताता हूं, देखो हर बंदे को, हर बच्चे को आयरन की जरूरत होती है। आयरन के बिना वो चल नहीं पाएगा, मतलब हमारे बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगे आयरन और कैल्शियम के बिना। तो हमको आयरन चाहिए होता है। तो जैसे हमने अब तक सुना है कि भाई विटामिन डी से आयरन मिलता है, बिल्कुल सही सुना है आपने, है ना। और हमने ये सुना है कि सनलाइट से आयरन मिलता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है दोस्तों। आज आप थोड़ा सा हैरान होने वाले हैं। देखिए जैसा क्या है, जैसे मान लीजिए यहां से सनलाइट है, वो सनरेज के फॉर्म पे पड़ रही है मान लो, ओके। अब यहां पे कोई, मान लीजिए यहां पे कोई बच्चा है जिसको सनराइज, यहाँ ये सनलाइट जो है उसको पड़ रही है। अब उसने जो भी खाया पिया है उसके बॉडी में, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पे स्टोर हो चुकी होगी। कौन से फॉर्म पे? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पे। जब यहां से सनरेज जो है उसके बॉडी की स्किन को टच करती है तो ये कार्बोहाइड्रेट को बर्स्ट करती है और यहां से विटामिन डी जो है वो जनरेट करती है। इस तरीके से आपको विटामिन डी मिलता है। तो हुई ना हैरानी वाली बात। अब यहां पे देखिए कि थोड़ा सा आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि व्हाट इज द मिनरल। तो आपकी बुक ने बताया है कि जियोलॉजिस्ट ने इसको ऐसा डिफाइन किया है दोस्तों, क्या कि होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि होमोजेनस क्या होता है? होमोजेनस मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है एक ही तरीके से बनी हुई है ना, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, जो कि हमको नेचुरली मिलता है। और ये कहां से मिलता है? इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलता है। इंटरनल स्ट्रक्चर से, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब, अब इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विथ अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक फिक्स होता है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड के फॉर्म पे होते हैं, ओके। तो इसीलिए इसको कहा गया है। और मोस्ट ऑफ द मिनरल जो है हार्डेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे बताया गया कि मिनरल्स आर फाउंड इन वेरी फ्रॉम फॉर्म इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टेल। तो जहां एक और हार्डेस्ट फॉर्म पे डायमंड आपको मिल रहा है, वहीं पे टाल्क आपको जो है वहां पे बहुत सॉफ्ट के फॉर्म पे मिल रहा है। मतलब हर तरीके से मिनरल आप यहां पे देख सकते हो। तो आप मिनरल के बारे में ऑलरेडी अब तक की क्लासेस में पढ़ चुके हो और अभी भी आपको समझ में आ चुका होगा
कि रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस। रॉक्स भी क्या हैं? होमोजेनियस सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन है। अब जब भी मैं होमोजेनियस बोलूं तो आप यही समझना कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा भाई जो कि हर तरीके से एक जैसा ही होगा, उसमें कोई डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे देखिए कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो लाइमस्टोन के बने होते हैं और कुछ जो है सिंगल मिनरल के बने होते हैं और कुछ जो कई टाइप के रॉक से मिलकर बने हुए होते हैं। तो लगभग अब तक हमारे जो अर्थ में 2000 मिनरल की क्वांटिटी देखी गई है, जिसमें से हमने बहुत कम अमाउंट जो है अब तक यूटिलाइज किया है ना। ज़्यादा उसके फॉर्म को हमने अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाया है। इसकी रिसर्च जो है हमारे जो जियोग्राफर्स हैं वो कंटिन्यूटी के साथ में कर रहे हैं, है ना। तो अब यहां से देखिए थोड़े से आगे इंफॉर्मेशन है कि मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल क्या है, कि वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये मिनरल कहाँ मिलते हैं। तो ये मिनरल आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे भैया, ये ओर्स के फॉर्म पे मिलते हैं। ओर्स के फॉर्म में मतलब कि ऐसा मिनरल जो प्योर हो, ऐसा तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ओर्स के फॉर्म में मतलब वो किसी न किसी के साथ में अटैच होते हैं, फिर उसको जो है जो जियोग्राफर्स होते हैं वो उसको निकालते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, उसको तराशते हैं और उसके बाद वो जो है प्रॉपर मिनरल के फॉर्म पे आ जाता है। हर चीज़ में कुछ न कुछ मॉडिफाइड या मिक्स होता ही है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जैसे सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेटेड टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ क्वांटिटी में ऐसे भी मिलते हैं जिसको आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आयरन जो है यहाँ पे जो भिलाई में बनाया जाता है, भिलाई इस्पात प्लांट जो है यहाँ पे, वहाँ से आयरन जो है वो जापान भेजा जाता है। आयरन का यूज़ करते हैं वहाँ पे, वो छत्तीसगढ़ का आयरन है। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे आर फॉर्म्ड डिटरमाइन द रिलेटिव केसेस विथ विच मिनरल्स ओर्स में बी माइंड। मतलब बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसको खोद के निकाली जाती हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मिनरल जो है जनरली किस फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए जो इग्नियस रॉक होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, इसमें हमको मिनरल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो छोटे अमाउंट में जो मिनरल होते हैं उनको हम वीन्स के नाम से जानते हैं, और जो बड़े अमाउंट में होते हैं उनको हम लोड कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो छोटे अमाउंट कौन से रॉक से मिलते हैं, तो 2 ही रॉक से मिलते हैं। 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, जिसमें से यहाँ पे 2 रॉक ऐसे हैं जिसमें से आपको देखने को मिलता है, एक है इग्नियस और दूसरा है मेटामॉर्फिक। इन दोनों रॉक से आपको मिनरल देखने को मिलेंगे। अब जो छोटे मिनरल होते हैं उनको कहा जाता है वेन्स, और जो बड़े होते हैं जो बोल्डर के फॉर्म पे होते हैं उनको लोड्स कहा जाता है। कई सारे केसेस में आप देखोगे कि ये मोल्टन फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, जो कि धीरे धीरे अपवर्ड जो मूवमेंट हो रहा होता है जिसकी वजह से ऊपर आ जाते हैं और आकर धीरे धीरे ठंडे होते हैं, और ठंडा होने के बाद जो है ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखोगे तो इसमें से मैं आपको कुछ ऐसे रॉक्स के नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि जो मोल्टन फॉर्म में थे मिनरल जो है ना, जैसे कि आप देख लो टीन को देख लो, कॉपर को देख लो, जिंक को देख लो, लेड को देख लो, ये सभी उसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जो हैं पहले विंस के फॉर्म में हो रहे होते हैं, बाद में ये लोड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन बेड और लेयर्स। जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उससे भी आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है रॉक, है ना, उससे भी मिनरल मिल रहा है आपको, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, वो लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो पिघल रहे होते हैं, ऐसे जो मूव कर रहे होते हैं मोल्टन फॉर्म में, है ना। तो इनको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दे हैव बीन फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। अब ये किस तरीके से, कई जो छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, जो विंस वाले रॉक होते हैं, वो आके एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको सेडिमेंट कहेंगे एक साथ। तो सेडिमेंट इसलिए इसका कहा गया है सेडिमेंट्री रॉक में ये फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे क्या है, जैसे कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के मिनरल्स के, जिसमें कि जैसे जिप्सम है, पोटाश साल्ट है, सोडियम साल्ट है ना। ये भी इवोपरेशन के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, एरिड रीजन में पहुंच जाते हैं, जो एरिड सॉइल होता है ना वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पे ये फॉर्म करते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। अगर आप दूसरे टाइप के देखो यहाँ पे, तो कुछ दूसरा मोड भी होता है इन रॉक्स का, जो डिकम्पोजिशन और सरफेस रॉक की वजह से होता है। बार बार वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो रहे होते हैं, है ना, तो उस वजह से भी होता है। इसको कहा जाता है रेसिड्यू मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। मतलब अब जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है लगातार, तो उससे पत्थर में भी निशान हो जाता है, आपने देखा होगा। अब वो पत्थर जो है, स्टोन जो है, धीरे धीरे ब्रेक होकर के, या सी एरिया में जाओ आप, ओशन एरिया में जाओ, वहां पे क्या होता है, बहुत सारी समुद्र की लहरें ऐसे जारी होती हैं और बड़े बड़े रॉक्स को टकरा के तोड़ देती हैं ये, तो वो ब्रेक्स होकर के किसी जगह में जाके कलेक्ट हो जाती हैं दोस्तों। तो ये सब तरीके से आप मिनरल को फाउंड कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे मिनरल को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग फॉर्म में।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिनरल्स को जो है 3 बेसिक फॉर्म में बांटा गया है। पहले तो है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिनरल। तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल 3 फॉर्म में यहाँ पे मिनरल्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। और जो मेटेलिक है उसको बोल दिया गया फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। नॉन मेटेलिक के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। और यहाँ पे एनर्जी मिनरल, एनर्जी जैसे एनर्जी मिलती है, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये फॉसिल फ्यूल से बना हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट करिए कॉपी में, सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है ना। हो सकता है कि आप इसको स्किप करने की कोशिश करें, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नहीं देखोगे तो आपका ही लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, ये सभी क्या है फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। तो ये एनर्जी मिनरल्स के कैटेगरी में इनको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। दूसरे अगर आप यहाँ पे देखते हो नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे माइका है, सॉल्ट है ना, माइका है, सॉल्ट है, यहाँ पे आपको सब ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पोटास, सल्फेट, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों। और उसके बाद फेरस है, जिसमें कि फेरस किसको कहेंगे, फेरस मेटेलिक ऐसे किसको कहेंगे जिसमें कि आयरन और मौजूद होगा, जैसे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इसमें आयरन होता है। नॉन फेरस जिसमें आयरन मौजूद नहीं होगा, है ना। प्रीसियस जो कि काफ़ी बहुमूल्य होते हैं, जिसका मार्केट प्राइस बहुत हाई होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सभी आ जाते हैं मेटेलिक में। क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, वरना ज़्यादा लंबा होगा तो आप देखोगे भी नहीं और ध्यान से सुनोगे भी नहीं। तो यहाँ तक जितनी भी बातें हैं आप उसको याद कीजिए और मैं आपको इसका डाउट पूछूंगा। ओके, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आप इसका आंसर दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसमें से किसी में डाउट होता है, यू कैन आस्क मी। आपको ये सभी याद करके रखने हैं, है ना। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।